नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को पंजाब में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा निशाना बनाए जाने और तोड़फोड़ करने की घटना के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम ने पंजाब के लिए 10 बस रूट बंद कर दिए हैं। ये बस रूट होशियारपुर के लिए बंद किए गए हैं और आज सिर्फ 6 रूटों पर ही होशियारपुर के लिए बसों को भेजा गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से ये जानकारी देते हुए कहा कि स्थिति में सुधार और सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद इन रूटों को फिर से आरंभ कर दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि उनकी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत हुई है और उन्होंने एचआरटीसी की बसों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान ने ये भी कहा है कि दोनों राज्यों के डीजीपी स्तर के अधिकारी इस मुद्दे पर बातचीत कर आगामी कार्रवाई तय करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत हुई तो बसों को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से कहा कि एचआरटीसी की बसों को पंजाब में निशाना बनाए जाने के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पंजाब सरकार के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंजाब में सभी महत्वपूर्ण बस अड्डों पर स्थिति पर नजर रखने के लिए निगम के अधिकारियों को तैनात कर दिया है। अग्निहोत्री ने कहा कि दोनों ही राज्यों की बसें एक दूसरे राज्य में परस्पर सहयोग से आती हैं और दोनों ही राज्यों का जिम्मा है कि वे इन बसों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इसी तरह की एक घटना चंबा दिल्ली रूट पर जा रही निगम की बस के साथ सरहिंद के पास हुई, जहां पर बस पर पथराव किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के लोगों के बीच में विरोध का ये सिलसिला कुल्लू से शुरू हुआ, जहां पंजाब के श्रद्धालुओं से स्थानीय लोगों की तकरार हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब के श्रद्धालु मणिकर्ण साहिब में 2 पहिया वाहनों पर प्रवेश शुल्क लगाने का विरोध कर रहे हैं। उनकी दलील है कि 2 पहिया वाहनों पर देश में कहीं पर भी शुल्क नहीं लगता, इसलिए मणिकर्ण साहिब में भी ये शुल्क नहीं लगना चाहिए और यदि ये जारी रहता है तो पंजाब में आने वाले हिमाचल के 2 पहिया वाहनों से भी इसी तरह का शुल्क वसूला जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले में दखल की मांग की। अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि पंजाब के लोग जोर जबरन अपनी धार्मिक भावनाओं के पोस्टर एचआरटीसी की बसों पर नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें निशान साहिब के निशान और झंडे से कोई आपत्ति नहीं है, वे सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और सौहार्द में संबंध रहे, इसके लिए वे प्रयासरत हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी मसले का हल आज हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता व महाप्रबंधक विमल नेगी का बीते कल बिलासपुर के भाखड़ा बांध में शव बरामद हुआ है। भाजपा ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए मसले को बेहद गंभीर बताया है और इसकी गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली पिछले कुछ समय से सवालों के घेरे में है। ऐसे में विमल नेगी का गायब होना और फिर शव बरामद कई प्रश्न पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और कर्मचारियों ने भी एचपीपीसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में मामला गंभीर है और इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार से इसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। विमल नेगी जो एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर थे, कई दिनों से जो गायब थे, मैंने विधानसभा के अंदर इस मामले को जब उठाया, ऐसे में अभी जो घटना घटित हुई है और उसके बाद कल शाम को मालूम पड़ा कि भाई उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। एचपीपीसीएल के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने भी सारे मामले को लेकर के मांग की है और जो अधिकारी हैं वहां पर मौजूद इस वक्त लगे हैं। उनमें से कुछ अधिकारियों के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी बहुत पहले से चली हुई थी, लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि सारे मामले में सरकार गंभीरता से इसकी जांच करे। सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जांच करने के बाद जो दोषी है अगर इसमें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।